नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। INDIA गठबंधन बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले हेमंत सोरेन, सामने आई पहली तस्वीर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच G20 शिखर सम्मेलन के डिनर के दौरान मुलाकात हुई। इसके साथ ही इस डिनर के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की एक तस्वीर भी खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में सीएम हेमंत सोरेन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी से बातचीत कर रहे हैं और सभी इसमें खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन के बीच यह मुलाकात INDIA गठबंधन बनने के बाद पहली बार हुई है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तस्वीरें ट्वीट कर कहा है कि आज शाम मुझे माननीय द्वारा आयोजित G20 इंडिया 2023 आधिकारिक प्रतिभोज में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का अवसर भी मिला। मंत्री चंपई सोरेन ने किया दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा का अनावरण, कहा वो झारखंड आंदोलन के नायक थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव रहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन की जयंती पर पार्टी नेताओं ने उन्हें याद किया। इस मौके पर रांची के लोवाडी स्थित दुर्गा सोरेन चौक पर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रतिमा का अनावरण करने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन सीएम रांची नहीं लौट सके, इसलिए बाद में आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी विधायक सीता सोरेन, झारखंड सरकार के समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे, विधायक राजेश कश्यप भी उपस्थित। कांग्रेस को बनाए मजबूत, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को पहुंचाएं घर घर, बोले राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा के प्रभार वाले 6 जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार एवं जामताड़ा में संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत कमेटी निर्माण की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में इन जिलों के प्रभारी महासचिव, जिला अध्यक्ष एवं संबंधित जिला अंतर्गत विधानसभा प्रभारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान इस स्तर पर लंबित व अधूरी कमेटी का गठन कर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को घर घर पहुंचाने को कहा गया। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जोरदार तरीके से करने का निर्देश दिया गया। झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, पार्टी संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूती प्रदान करना है। सभी जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी जिन पंचायतों में अब तक कमेटी का गठन किसी कारणवश नहीं कर सके हैं, उन पंचायतों में जाकर इस कार्य को पूर्ण करें। संगठन की मजबूती में अभी सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सामने कब होंगे हाजिर, समन के बाद पत्र लिखकर दिया जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में दायर रीट पिटीशन के मामले के बाद ही पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने के मुद्दे पर फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से 9 सितंबर को इससे संबंधित लिखित सूचना ईडी कार्यालय को भेजी गई। मुख्यमंत्री के इस पत्र के बाद ईडी ने आगे की कार्रवाई पर तत्काल कोई फैसला नहीं किया है। ईडी ने जमीन खरीद बिक्री मामले में मुख्यमंत्री को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं गए। वह G20 समिट में राष्ट्रपति द्वारा आयोजित भोज में शामिल होने के लिए अपने दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ पिता सांसद शिबू सोरेन भी दिल्ली गए हैं। धनबाद में डेंगू का डंक, 7 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में डेंगू के संदिग्ध 7 मरीजों की भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में इसकी NS1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब डेंगू की पुष्टि के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस सभी मरीजों का इलाज टेस्ट के लिए सैंपल लिया है। सोमवार को सभी मरीजों का रिपोर्ट आ जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रताप ने कहा है कि जिले में एक भी डेंगू के मरीज नहीं है। जो संदिग्ध मामले आए हैं उनकी जांच की जा रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। फेसबुक पर सद्दाम बना साहिल, महिला की मांग में डाला सिंदूर, फिर किया यौन शोषण।
गिरिडीह पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उनका यौन शोषण करता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम सद्दाम हुसैन है और वह गांवा थाना क्षेत्र के बादी की निवासी है। आरोपी एक महिला को ट्रेन से जबरन कोलकाता ले जा रहा था। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी के बीच रास्ते में ही दबोच लिया और महिला को मुक्त करा लिया गया है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। दरअसल आरोपी सोशल मीडिया पर नाम बदलकर प्रोफाइल बनाता था और महिलाओं और लड़कियों को फंसाने का कार्य करता था। अब तक आरोपी ने कई महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी खराब की है। शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद आरोपी ने हाल ही में एक महिला को अपने जाल में फंसाया था। इसके बाद आरोपी ने महिला को एक होटल में बुलाया और जबरन उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया। इसके बाद आरोपी ने महिला का यौन शोषण किया। इस दौरान आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीर उतार ली और वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी महिला को ब्लैकमेल कर जबरन अपने साथ कोलकाता ले जाने की कोशिश में जुट गया। इस बीच पीड़िता ने मामले से गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा को अवगत कराया। मामले को लेकर महिला ने साइबर थाने में भी आवेदन दिया था। INDIA गठबंधन के लिए चुनौती बना झारखंड की 14 लोक सीटों का बंटवारा। इस बार 5 दल हैं दावेदार। मुंबई में हुई INDIA गठबंधन की बैठक में तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में झारखंड की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ इस फॉर्मूले पर चलना महागठबंधन के लिए चुनौती भरा है। पिछली बार 4 दलों के मुकाबले इस बार 5 दल सीटों के दावेदार हैं। कांग्रेस की केंद्रीय वर्किंग कमेटी की 3 दिवसीय बैठक 16 सितम्बर से हैदराबाद में होने वाली है, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता शामिल होंगे। इसी बैठक में कांग्रेस INDIA के साथ सभी राज्यों में सीटों शेयरिंग पर भी मंथन करेंगे। इसके बाद गठबंधन की चौथी बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हो सकती है, जिसमें सीटों की शेयरिंग पर फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। जमशेदपुर में बढ़े क्लासिकल डेंगू के मामले। डॉक्टर बोले 3 दिन बुखार ना उतरे, जोड़ों में हो दर्द तो कराएं टेस्ट। जमशेदपुर शहर में डेंगू के मामले कम नहीं हो रहे हैं। टाटा मेन हॉस्पिटल में औसतन 25 मरीज एडमिट हो रहे हैं। गंभीर मरीजों को ICU में भर्ती कराया गया है। कई मरीज OPD से ही अपना इलाज करा रहे हैं। TMH ने डेंगू के इलाज को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाया है। चिकित्सकों को उसी मानक के अनुसार इलाज करने को कहा गया है। TMH के HOD डॉक्टर अशोक सुंदर ने कहा है कि 2015 के बाद पहली बार इतनी संख्या में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। अस्पताल में ICU और CCU के अलावा मेडिसिन के 6 वार्ड हैं तथा प्रत्येक वार्ड में 60 बेड हैं, जिसमें मरीजों का इलाज चल रहा है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मानसून हुआ एक्टिव, इस दिन से होगी झमाझम बारिश। रांची सहित राज्यभर में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 2 दिन के बाद यहां फिर मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान है। 2 दिन बाद आसमान में बादल छाएंगे और इसके कारण पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश हुई, कहीं कहीं भारी बारिश हुई। राज्य के हर हिस्से में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश नंदाडीह में 154.8 मिलीमीटर हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर से एक निम्न दबाव का टर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तक कायम है। यह झारखंड से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा मानसून टर्फ झारखंड के दक्षिणी ओडिशा के झारसुगड़ा से होकर खाड़ी तक कायम है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान चला रही हेमंत सरकार। भाजपा के द्वारा 17 अगस्त से 10 सितंबर तक चलने वाली संकल्प यात्रा के दौरान बुरकुंडा रिवर साइड स्थित में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास लाने के लिए भाजपा की सरकार बनाए। आगे कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। हेमंत सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान खोल रखी है। जयंत सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हुआ और अब गिरिडीह से रांची तक के लिए इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन चालू किया जाएगा, जिसका किराया महज 80 रुपए होगा। वहीं हजारीबाग में हुई बाबूलाल मरांडी संकल्प सभा में पूर्व विधायक लोकनाथ मोतो एवं सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सुसाइड के मामले में झारखंड का देश भर में 6ठा स्थान। ज्यादातर युवा कर रहे आत्महत्या। जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर। जिंदगी अनमोल है, लेकिन कई लोग बस छोटी छोटी बात पर इसे दांव पर लगा देते हैं। छोटी सी विफलता या दबाव के आगे हिम्मत और हौसला खो देते हैं। वह यह नहीं समझ पाते हैं कि समस्याओं को अलग अलग नजरियों से देखा जाए तो उसका समाधान संभव है। छोटी सी नासमझी और नादानी में खुद को मौत के हवाले करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में आत्महत्या के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दबाव झेलने की क्षमता कम हो रही है।
है। ऐसे में अगर जरा सा भी नेगेटिव सोच या ख्याल आए तो मनोचिकित्सक या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड बताता है कि 1000 में 12 लोग आत्महत्या करते हैं। यह आंकड़ा अच्छा नहीं है। 2019 की तुलना में 2020 में आत्महत्या दर बढ़ने वाले राज्य में झारखंड में 6ठे स्थान पर है। सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में आयोजित डिनर प्रोग्राम में हुए शामिल, कई नेताओं से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के ऑफिशियल डिनर प्रोग्राम में शामिल हुए। यह आयोजन राष्ट्रपति द्वारा होस्ट किया गया था। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से मिले। उन्होंने इसकी तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। बता दें कि सोमवार को ही सीएम हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाले के मामले में ईडी की कार्यालय में पेश होना था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी के माध्यम से ईडी कार्यालय में एक पत्र भिजवाया गया। हालांकि उस पत्र में क्या लिखा था, इसका खुलासा नहीं हो सका। यशवंत सिन्हा ने कहा, भारत में संविधान के साथ किया जा रहा छेड़छाड़। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति अधिकार मोर्चा हजारीबाग का 1 दिवसीय सेमिनार रविवार को निमंत्रण पैलेस हुरहुरु हजारीबाग में किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि पूर्व वित्त सह विदेश मंत्री और हजारीबाग के पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज भारत में संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। देश को आजाद हुए 76 वर्ष बीत गए हैं। संविधान निर्माण हुए भी 7 दशक से अधिक गुजर गए हैं। आज क्यों आवश्यक हो गया है कि अपने अधिकार की रक्षा के लिए मोर्चा का गठन किया गया। संविधान बनाने वाले बाबा साहब ने संविधान में सभी को समान अधिकार प्रदान किया था। अगर किसी को भी कानून को लेकर कोई आपत्ति होती थी तो उसको संविधान सभा में पेश कर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उसे पास कराया जाता था। अब प्रथम कर्तव्य है कि संविधान की रक्षा करें। हम संविधान की आत्मा की रक्षा करें। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था होती थी, लेकिन आज सरकारी नौकरी में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी दी जा रही है। इसमें किसी भी तरह के आरक्षण की व्यवस्था होती ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय समय पर उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने के निर्णय पर सरकार करे पुनर्विचार। ट्रांसजेंडर को ओबीसी में शामिल करने को लेकर सरकार के निर्णय पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य और मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने सवाल उठाया है। कहा है कि ट्रांसजेंडर का मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है। आयोग के मंतव्य के बिना ओबीसी में शामिल करना असंवैधानिक व ओबीसी के अधिकारियों से खिलवाड़ है। इसलिए सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह बातें प्रसाद ने रविवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। कोयला के काले कारोबार को लेकर अंधाधुंध गोलीबारी, एक की मौत, कांग्रेस नेता के 2 चचेरे भाई गिरफ्तार। कोयले के अवैध धंधे पर वर्चस्व के लिए शनिवार को सकलदेव सिंह मोड़ सिजुआ के पास अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस घटना में एक युवक की जान चली गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने करीब 3 घंटे तक सकलदेव सिंह मोड़ पर जाम लगा दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ भाजपा के लोया बंद मंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह और उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद रहे। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर पर हमले करने की भी कोशिश की। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े घर वालों ने इस कांड को अंजाम दिया है। इन लोगों पर कार्रवाई हो। वहीं घटना की सूचना मिलने पर काबू पाने के लिए जोगता, पुटकी, लोयाबाद, केंदुआ व मुनीडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। रात करीब 10 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क से जाम हटाया। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान घटना स्थल से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किए हैं। INDIA दलों के निशाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फूका हुआ करतूस है, बाबूलाल मरांडी बंधु तिर्की ने कहा। जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी के रूप में मंत्री बेबी देवी की जीत हुई है। वहीं आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी की हार हुई है। उपचुनाव में कुल पड़े मतों का 51% से अधिक मत पाकर झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी जीत दर्ज की है। उनकी जीत के बाद उत्साहित सत्ताधारी दलों के निशाने पर सुदेश महतो की जगह बाबूलाल मरांडी आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के साथ साथ INDIA दलों के नेता बाबूलाल मरांडी को हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। कोई बाबूलाल मरांडी के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने को ही NDA के लिए झारखंड में अशुभ बता रहे हैं, तो कोई उन्हें फूका हुआ करतूस करार दे रहे हैं। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे NDA के पक्ष में नहीं आने पर बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके हैं कि उनका गठबंधन NDA एक चुनाव हारा है, मैदान नहीं। ऐसे में भाजपा के विधायक कोचे मुंडा कहते हैं कि राज्य के सत्ताधारी दलों को डर
बाबूलाल मरांडी से ही लगता है, क्योंकि वह बाबू भी हैं और लाल भी हैं। उनके जैसा ईमानदार और स्वच्छ छवि का नेता नहीं है, इसलिए सत्ताधारी दल के नेता बाबूलाल मरांडी को निशाने बनाते रहे हैं।